नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के साप्ताहिक करंट अफेयर्सों में, जिसमें हम 1 अगस्त 2020 से लेकर 8 अगस्त 2020 तक के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह और श्री राजनाथ सिंह। दोस्तों, हाल ही में स्वराज टू सेल्फ रिलायंट नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया गया है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। दोस्तों, यह लोकमान्य तिलक की जन्म दिवस के अवसर पर यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है, पुण्यतिथि पर, और 1 अगस्त को उनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई, 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है लोकमान्य तिलक की। लोकमान्य तिलक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा स्वराज टू सेल्फ रिलायंट नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसकी उद्घाटन करता रहे हैं भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह। और ऑप्शन पर नजर डालें तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। दोस्तों, 1 अगस्त को ये एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी भारतीय इतिहास में। इसी दिन महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसी दिन लोकमान्य तिलक का निधन हो गया था और ये उन्हीं के 100वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया वेबिनार का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। उन पर नजर डालते हैं दोस्तों। द आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं लोकमान्य तिलक की, तथा उनका एक प्रसिद्ध नारा है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमीद बाकायोको किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आइवरी कोस्ट, मॉरिशस, मलेशिया और जिम्बाब्वे। दोस्तों, हाल ही में हमीद बाकायोको आइवरी कोस्ट, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और उन्होंने एमाई गोन कुलीबली के निधन के पश्चात इन्हें आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके पहले यह रक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे हमीद बाकायोको। आइवरी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश है जिसकी राजधानी यामोसुस्क्रो यहाँ की राजधानी है। और ऑप्शन पर न डाल दे दोस्तों तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया की बात करें तो राजधानी है कुआलालंपुर और हाल ही में मलेशिया में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मुहिद्दीन यासीन। जिम्बाब्वे की बात करें तो राजधानी हरारे और एमरसन मनगावा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक मास्क जिंदगी अनेक नामक अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात। दोस्तों, एक मास्क जिंदगी अनेक नामक जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। इसमें कोरोना वायरस से बचाव के उपयोगों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे सावधानी रखनी है आपको कोरोना वायरस को लेकर, और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश की नजर डालें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे श्री लालजी टंडन का निधन हो गया और उनकी जगह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उन्हें प्रभार सौंपा गया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में दोस्तों सांची, भीमबेटका तथा खजुराहो जैसे यूनेस्को के प्रसिद्ध राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं तथा सतपुड़ा, माधव, पन्ना, कान्हा, पेच जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, मार्कोस ट्राइजो, मतसुगु असाकावा और जिन लिकुन। दोस्तों, हाल ही में जिन लिकुन को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्ति दी गई है और जिन लिकुन अध्यक्ष बने रहेंगे AIIB के।
AIIB पे नज़र डालें दोस्तों तो यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2016 में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। अन्य ऑप्शन पर नज़र डालें दोस्तों तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा IMF के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। सदस्य संख्या है 189। मार्कोस ट्राइजो को हाल ही में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और NDB की स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों शंघाई, चाइना में। मासासुगु आसाकावा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IPL 2020 का आयोजन किस देश में होना है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण 12th एडिशन का आयोजन होना है संयुक्त अरब अमीरात में। ऐसी घोषणा की है IPL गवर्निंग काउंसिल ने। IPL गवर्निंग काउंसिल ने फैसला लिया है कि IPL 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, UAE में किया जाएगा और ऐसा दूसरी बार होगा जब IPL खेलों का आयोजन भारत के बाहर होगा। पहली बार वर्ष 2010 में IPL खेलों का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में कराया गया था और अब वर्ष 2020 में इसका आयोजन UAE में कराया जाएगा। दोस्तों अब तक 12 IPL हो चुके हैं। IPL 11 पे एक बार नज़र डाल लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। IPL 11 का फाइनल मुकाबला खेला गया था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, जिसमें मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पराजित कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्राजील, रूस, भारत और चीन। दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आभासी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हुई और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। श्री प्रकाश जावड़ेकर भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और ये 6ठी बैठक थी अब तक की ब्रिक्स देशों की और इसकी अध्यक्षता की है रूस देश ने, जबकि वर्ष 2021 में ऐसी बैठक का आयोजन भारत में होना है। ब्रिक्स पे नज़र डाल लेते दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। यह 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का इकोनॉमिक, सोशल एंड कोऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स और हाल ही में NDB मैंने बताया आपको जो ब्रिक्स देशों का बैंक है उसके अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ताइवान, हांगकांग, वियतनाम और चीन। दोस्तों ताइवान के राष्ट्रपति रह चुके हैं ली तेंग हुई, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वह ताइवान में लोकतंत्र के पिता के रूप में विख्यात हैं और वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ताइवान के पहले प्रत्यक्ष चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है। दोस्तों ताइवान जो ईस्ट एशिया में स्थित है और चाइना इसे अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता, इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है। हांगकांग और ताइवान दोनों रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाने जाते हैं, यानी चाइना के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हांगकांग की राजधानी, ताइवान की राजधानी दोस्तों ताइपेई और वियतनाम की बात करें तो यहाँ की राजधानी हनोई, चाइना की बात करें तो राजधानी है बीजिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किसे HDFC बैंक का प्रबंधक एवं मुख्य कार्यकारी मैनेजिंग डायरेक्टर तथा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आदित्य पुरी, शशिधर जगदीशन, अमिताभ चौधरी और संदीप बख्शी। दोस्तों हाल ही में RBI ने HDFC बैंक का प्रबंधक एवं मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO नियुक्त किया है शशिधर जगदीशन को।
शशिधर जगदीशन के पहले कार्य कर रहे थे आदित्यपुरी, और आदित्यपुरी का स्थान ले लिया है शशिधर जगदीशन ने। दोस्तों, HDFC बैंक निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक के रूप में भी जाना जाता है, और शशिधर जगदीशन HDFC के नए MD एवं CEO होंगे। अमिताभ चौधरी की बात करें तो ये एक्सिस बैंक के MD और CEO के पद पर कार्य कर रहे हैं, और संदीप बख्शी ICICI बैंक के मुख्य प्रबंधक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट और गुयाना। हाल ही मोहम्मद इरफान अली ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं गुयाना देश के, और इन्होंने डेविड आर्थर ग्रेगर का स्थान ले लिया है। यहाँ के राष्ट्रपति थे डेविड आर्थर ग्रेगर का स्थान ले लिया है मोहम्मद इरफान अली ने। दोस्तों, गुयाना साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है, दक्षिण अमेरिका देश में। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन, और इस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद इरफान अली। ऑप्शंस पर नजर डालें दोस्तों, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और यहाँ पे नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं मुहिद्दीन यासीन। इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता यहाँ की राजधानी है, और जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं हमीद वाकायोको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 6वीं क्लास से लेकर 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के बीच विज्ञान के बारे में जागरूकता तथा प्रसिद्धि के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया है भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, और यह मंत्रालय लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन पर नजर डालें दोस्तों, तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी डॉक्टर हर्षवर्धन के पास ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ई रक्षाबंधन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में ई रक्षाबंधन नामक इनोवेटिव वर्चुअल साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य जनता के बीच पूरे राज्य में साइबर क्राइम के विरुद्ध जागरूकता प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों अमरावती, और यहाँ के CM हैं श्री जगन मोहन रेड्डी। ये तस्वीर पे दिख रहे हैं जगन मोहन रेड्डी। B हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों पापीकोंडा तथा श्री वेंकटेश्वर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात बढ़ें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की 3 राजधानी होने की योजना को स्वीकृति मिली है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री B हरिचंदन ने जो एक बिल था आंध्र प्रदेश राज्य में 3 राजधानी होने का, उसे स्वीकृति प्रदान की है। अब आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी होंगी, उन पे नजर डालते हैं दोस्तों। राजधानी होंगी सबसे पहले विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, यानी कार्यपालिक राजधानी होगी एग्जीक्यूटिव। और अमरावती को विधायी राजधानी बनाया गया है, लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया गया है अमरावती को। और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी जुडिशियल कैपिटल बनाया गया है कुर्नूल को। ये 3 राजधानी बनाई गई हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा, और इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों के विकेंद्रीकृत और संतुलित विकास को प्राप्त करना है। और ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी दूसरी राजधानी घोषित की गई है गैरसैंण, और मुख्य राजधानी यहाँ की देहरादून। हिमाचल प्रदेश में भी ग्रीष्मकालीन राजधानी है जिसे कहा जाता है धर्मशाला, और एक्चुअल राजधानी है यहाँ की शिमला। अगले क्वेश्चन की बढ़ें।
सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री नीतीश कुमार, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री हृदय नारायण दीक्षित और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी गई है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर हैं श्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा, और इस पुस्तक का विमोचन किया है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। इसमें श्री विजय कुमार चौधरी के विचारों, लेखों और जीवन यात्रा का संकलन किया गया है, जबकि हृदय नारायण दीक्षित ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये बिहार के हैं, और नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना, सीएम है श्री नीतीश कुमार, गवर्नर हैं श्री फागू चौहान। श्री फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं। बिहार में दोस्तों बोधगया जैसे यूनेस्को द्वारा सिद्ध स्थल है, यूनेस्को ने जिन्हें मान्यता प्राप्त की है, बोधगया तथा नालंदा विश्वविद्यालय को बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड के, नॉर्थ आयरलैंड के प्रोमिनेंट राजनेता रहे जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 1998 में नॉर्थ आयरलैंड में शांति बहाली के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये नोबेल दिया गया दोस्तों शांति के लिए, पीस के लिए नोबेल दिया गया था जॉन ह्यूम को वर्ष 1998 में, और ये किस देश के दोस्तों? आयरलैंड के हैं। ऑप्शंस पे नजर डालें दोस्तों तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की बात करें राजधानी है पेरिस, और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन की बात करें दोस्तों तो लंदन यहाँ की राजधानी है, और श्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन, और माइकल मार्टिन वर्तमान में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री वेंकैया नायडू, श्री योगी आदित्यनाथ। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है, तथा राम जन्मभूमि मंदिर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। दोस्तों पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले के द्वारा यह रास्ता साफ कर दिया गया था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, तथा सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार एक ट्रस्ट बनाए जो मंदिर निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा, और सरकार ने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पुराने ब्यूरोक्रेट्स नृपेंद्र मिश्रा उस ट्रस्ट की अध्यक्षता कर रहे हैं, और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है। ऑप्शंस की बात करें तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, श्री वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, और श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की विषय वस्तु क्या रखी गई है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट, सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर, ब्रेस्ट फीडिंग फाउंडेशन ऑफ लाइफ, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए प्रत्येक अगस्त के पहले सप्ताह में यह सप्ताह मनाया जाता है WHO के द्वारा, और इस वर्ष भी मनाया गया है। इस वर्ष जो विषय वस्तु रखी गई थी, थीम रखी गई थी, वो थीम थी दोस्तों सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस एथेनॉम वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं WHO के। हाल ही में दोस्तों
भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। हाल ही में प्रसिद्ध स्पेन के खिलाड़ी आइकर कैसिलस का निधन हो गया है। आइकर कैसिलस ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? हाल ही में आइकर कैसिलस ने संन्यास ले लिया है, स्पेन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हॉकी, बॉक्सिंग, फुटबॉल और टेनिस। स्पेन फुटबॉल टीम के प्रसिद्ध गोलकीपर रहे तथा रियल मैड्रिड टीम से भी इन्होंने खेला और हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2010 में फीफा वर्ल्ड कप ने स्पेन ने जीत दर्ज की थी, जिसी टीम के सदस्य रहे हैं आइकर कैसिलस, गोलकीपर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री RK माथुर, मनोज सिन्हा और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्होंने स्थान ले लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का। दोस्तों वर्ष 2019 में एक अधिसूचना के द्वारा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य से 370 को हटा दिया था। जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्से कर दिए थे और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे श्री RK माथुर, वर्तमान में ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं और पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान ले लिया है श्री मनोज सिन्हा ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हाल ही में किसे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं अजय त्यागी, विक्रमजीत सेन, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MR कुमार। दोस्तों सेबी के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं अजय त्यागी और इन्हें 18 महीने के कार्यकाल में 18th मंथ का विस्तार दिया गया है अजय त्यागी के कार्यकाल में। दोस्तों सेबी पे नज़र डालें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी सेबी एक्ट 1992 के तहत वर्ष 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। यह भारत में सभी प्रकार की प्रतिभूतियों और वित्त की नियामक संस्था है सेबी। विक्रमजीत सेन की बात करें तो ये BSE के चेयरमैन हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं और MR कुमार ये LIC के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं सुहेल सेठ, चेतन भगत, यतीश यादव और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक ने रॉ की सीक्रेट एजेंसी के रूप में भूमिका पर नज़र डाली है, प्रकाश डाला है और यह पुस्तक लिखी गई है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन C यतीश यादव। रॉ की बात कर लेते दोस्तों। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में चीफ ऑफ रॉ हैं श्री सामंत गोयल वर्तमान में रॉ के चीफ हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस टेनिस स्टार को US ओपन में सीधे प्रवेश प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहन बोपन्ना, सुमित नागल, लिएंडर पेस और महेश भूपति। दोस्तों हाल ही में भारत के टेनिस स्टार सुमित नागल ने US ओपन के एकल ड्रॉ में सीधा प्रवेश किया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सभी ग्रैंड स्लैम की। ग्रैंड स्लैम दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और ये सभी आयोजित किए जाते हैं ITF के द्वारा, इंटरनेशनल
टेनिस फेडरेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। 4 ग्रैंड स्लैम कौन होते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है दोस्तों फ्रेंच ओपन, और देन होता है विंबलडन, और फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन खेला जाता है दोस्तों क्ले पे, और ग्रास पे खेला जाता है विंबलडन। सबसे पहले इनमें से शुरुआत हुई विंबलडन की 1877 में। उसके बाद से खेला जा रहा है दोस्तों यूएस ओपन 1881 में। 1891 से खेला जा रहा है फ्रेंच ओपन, और सबसे जो नया है 1905 से ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस वर्ष दोस्तों सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन संपन्न हो पाया, फ्रेंच ओपन और विंबलडन रद्द कर दिए गए कोरोना वायरस डिसीज को लेकर, और अब आयोजित होगा यूएस ओपन। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में नोवाक जोकोविच ने मेंस का खिताब जीता, जबकि विमेंस का खिताब जीता अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी सोफिया केनिन ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए CAG नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू, मुकुल रोहतगी, मनोज सिन्हा। दोस्तों भारत के नए CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए CAG होंगे, और ये 14th CAG के पद पर कार्य करेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे, और गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान ले लिया था मनोज सिन्हा ने। अब गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए CAG बनाए गए हैं। दोस्तों CAG का पद जो होता है यह पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त का संरक्षण के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। संविधान में CAG का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में इसका वर्णन किया गया है। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तथा इनका कार्य 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु होती है। मुकुल रोहतगी यह भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पद पर कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्थान लिया है श्री राजीव महर्षि का। राजीव महर्षि इसके पहले भारत के CAG थे, और अब स्थान ले लिया है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, BS बस्सी और सुजाता मेहता। दोस्तों हाल ही में UPSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, और इन्होंने स्थान ले लिया है अरविंद सक्सेना का। स्थान लिया है अरविंद सक्सेना की जगह UPSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, जबकि BS बस्सी UPSC के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, और सुजाता मेहता भी UPSC के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 14 में 14th पार्ट में अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक UPSC का वर्णन किया गया है। UPSC अध्यक्ष जो चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं, और भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ये इनका मुख्य कार्य अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा का आयोजन कराना है, तथा कार्मिक प्रबंधन का कार्य होता है UPSC का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन दिए गए हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का आयोजन नोएडा में किया गया। यह 36 घंटे की नॉन स्टॉप डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता सॉफ्टवेयर संस्करण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, जिसका आयोजन किया गया था HRD मिनिस्ट्री भारत सरकार के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। भारत में इनके वर्तमान HRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और इसमें पहला स्थान जीता है दोस्तों DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। यह स्थित है पुणे में, यह स्थित दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। नजर डालते हैं दोस्तों इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन, और इसका इसरो के चेयरमैन है K सिवान,
और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बार की बात करें, स्थापना हुई वर्ष 1954 में। ए के मोहंती बार के वर्तमान चेयरमैन हैं। डीआरडीओ की बात करें, जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसका की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश की पहली किसान रेल सेवा कहां से कहां तक प्रारंभ की गई है? ऑप्शंस दिए गए हैं, दिल्ली लखनऊ, नासिक से पटना, चंडीगढ़ से अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत की पहली किसान रेल सेवा का प्रारंभ किया गया है नासिक, महाराष्ट्र नासिक के निकट देवलाली से लेके पटना के पास दानापुर तक, और ये भारत की पहली किसान रेल होगी। और हाल ही में भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा इसे हरी झंडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई है। यह कुल 1519 किलोमीटर का सफर 31 घंटे में तय करेगी यह रेल। इस सेवा का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य रेलवे का जो लक्ष्य है, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा खराब होने वाली वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से, जिसमें मुख्यतः सब्जियां और फल होंगे, और यह ट्रेन प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रख्यात लेखिका शर्ली एन ग्रॉ का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए हैं, कनाडा, फ्रांस, पुर्तगाल और अमेरिका। अमेरिका की प्रख्यात लेखिका शर्ली एन ग्रॉ का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित होने वाली हो चुकी हैं ये लेखिका। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार दिया जा रहा है वर्ष 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। जाने माने पत्रकार जोसेफ पुलित्जर की याद में इस पुरस्कार की घोषणा होती है। और अमेरिका की रही शर्ली एन ग्रॉ भी पुलित्जर पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, द कीपर्स ऑफ द हाउस, द ब्लैक प्रिंस, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। द ब्लैक प्रिंस के लिए इन्हें पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस देश ने सिक्के जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन ने देश में अल्पसंख्यकों के योगदान को पहचानने के प्रयास के योगदान में इस निर्णय की घोषणा की है और महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति होंगे। महात्मा गांधी रॉयल मिंट द्वारा ये सिक्के जारी किए जाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल मिंट के द्वारा। दोस्तों, ब्रिटेन की बात कर लेते हैं तो यहाँ की राजधानी है लंदन। बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लें तो प्रिटोरिया यहाँ की राजधानी है। सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी कैनबरा। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 78वीं, 90वीं, 100वीं और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मुंबई अधिवेशन बुलाया गया था जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अधिकृत किया था और महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। दोस्तों, 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा 1920 में, जबकि 1930 में सविनय सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो नामक भाषण दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। हाल ही में यूनेस्को ने
यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। आंद्रे अजेलो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को की। और हाल ही में यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारी के लिए सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास ऐसे 2 गांव हैं। इन गांवों में पहला गांव है दोस्तों बेंकटरापुर जो है उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा गांव है नेलिया शाही जो भी जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। इन 2 गांवों को यूनेस्को ने सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी है। उड़ीसा की बात कर लें दोस्तों तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है श्री नवीन पटनायक, तस्वीर पे दिख रहे हैं नवीन पटनायक। गवर्नर है श्री गणेश लाल। उड़ीसा में दोस्तों भितरकनिका तथा सिमलीपाल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवी कामत कमेटी की घोषणा की है। इस समिति के सदस्य होंगे, ऑप्शन दिए गए हैं दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन, अश्विन पारिक, उपरोक्त सभी। दोस्तों केवी कामत समिति की घोषणा की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और इसके सदस्य के रूप में शामिल हो रहे हैं दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन, अश्विन पारिक। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह समिति केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई को वित्तीय मापदंडों पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। दोस्तों केवी कामत इसके पहले एनडीबी बैंक से जुड़े थे, एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अब भारत सरकार आरबीआई के लिए ये कमेटी बनाई गई है जो आरबीआई को सिफारिशें देगी। आरबीआई की बात कर लें तो भारत का सेंट्रल बैंक है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर, 25th गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं शक्तिकांत दास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा हेतु निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं फेसबुक, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य के क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा हेतु गूगल के साथ समझौता किया है। और महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जो इतने बड़े स्केल पर शिक्षा के लिए ऐसे कदम उठा रहा है और गूगल के साथ समझौता किया है। गूगल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में। वर्तमान में इसके CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं सुंदर पिचई जो कि भारतीय मूल के हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इस हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। और सत्या नाडेला वर्तमान में CEO का दायित्व निभा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, यह भी भारतीय मूल के हैं। IBM की बात करें तो यह भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। और अरविंद कृष्णा भारतीय मूल के हैं, इसके CEO के पद पर कार्य कर रहे हैं। फेसबुक ये एक सोशल मीडिया कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया और इसके CEO है मार्क जुकरबर्ग। महाराष्ट्र की बात कर लें दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। CM है श्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में तड़ोवा, नवेगांव तथा गूगामल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। अजंता एलोरा एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। आप कमेंट के माध्यम से हम और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।